हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी केमिस्ट्री के 2024 एंड 2025 के IMCT के जो भी पेपर्स थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप सर्च में जाकर के या प्लेलिस्ट के भी थ्रू आप उन दोनों पेपर को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IMCT के 2023 के अंदर में आए हुए जो भी सवाल थे उन सभी को एक एक करते हुए डिस्कस करते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पर आपका एक प्रॉपर आइडिया क्रिएट हो कि कैसे प्रीवियस ईयर से किस टाइप के क्वेश्चंस मेजॉरली पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 2023 का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्लास 10th के ही अंदर में आप मेटल नॉन मेटल नाम के चैप्टर में बॉन्ड बनाना सीखते हैं, दैट इज कैसे कोवेलेंट शेयरिंग होती है और कैसे आयनिक ट्रांसफर होता है। तो सिंपल हमारे पास N2 मॉलिक्यूल है। आप सबको पता है अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अगर आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 5। फर्दर आप इसको सेल के भी अंदर सब सेल के भी अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अरेंज कर सकते हैं कि लाइक हीलियम तक के करीब में इलेक्ट्रॉन आपका होगा पैक, and then after electronic configuration would become 2s2 2p3। आप बताओ नाइट्रोजन को टोटल ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑलरेडी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हाँ 3। तो आपके पास डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस बनाना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाना, तो आप क्या बना लो एक नाइट्रोजन और आप क्या बना लो एक नाइट्रोजन। फर्दर इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस नाइट्रोजन को भी साइमल्टेनियसली स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3। तो इसी हिसाब से ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और शेयर करके बना लेगा एक पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन ये इसके एक और इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते हुए बना लेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक और अगर शेयर करा तो देखना इसने 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करे तो इसको भी कितने मिल गए, इसको मिल गए 3 इलेक्ट्रॉन। और अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिल रहा है, अल्टीमेटली इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है एंड इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। यहां आपके पास ऑप्शन है 6, 10, 2 और 8। तो आप बताना कितने ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, 3 और 3 मिलाकर के कितना होगा 6। एंड आवर फाइनल आंसर बिकम व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखो है तो ऐसे 11th के केमिकल बॉन्डिंग से या 12th क्लास के पी ब्लॉक से भी आप बोल सकते हो ग्रुप 15 एलिमेंट के अंदर में इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में समझाया गया। आई होप कि आप इस सवाल से एक बार देख जरूर सकते हैं कि केमिस्ट्री छोड़ करके जाना कितना रिस्की होगा, या आपके जो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो आप आसानी से बना सकते हैं वह अगर आपने केमिस्ट्री बिल्कुल अगर आपने साफी पढ़ना छोड़ दिया देन डेफिनेटली आप 20 मार्क्स पीछे हो, जिसमें आपको बहुत ही कम मेहनत करने की जरूरत है। देखिए जरा अपना अगला सवाल किस तरीके का आया हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, यहाँ दे रखा है कि इथाइल एल्क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो। इथाइल क्लोराइड बेसिकली व्हाट इट इज CH3 CH2 एंड व्हाट एवर हियर Cl, और इसे हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इसे हमने कन्वर्ट कर देना है CH3 CH2 O CH2 and what our CH3। this is what our ethyl diethyl ether या इथॉक्सी इथेन भी आप बोल सकते हो। मतलब आप अगर ऑर्गेनिक के पर्सपेक्ट पर देखो तो देखो आप सोचो कैसे, आप सोचो ऑर्गेनिक तो हमें आती नहीं है तो इस हिसाब से कैसे से करें, नहीं ऑर्गेनिक वाला तो पूरा वॉल्यूम ही अपन छोड़ के जा रहे हैं। आप ऐसे मत सोचो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका IMCT के एग्जाम में आता है तो आपको बस इतना सोचना है कि ये बेसिकली ये रिएक्शन में हुआ क्या है, ईथर प्रिपेयर हुआ है, और इथर प्रिपेयर हुआ है तो आप अपने NCERT को अलाइन करते हुए देखना जरा प्रिपरेशन ऑफ ईथर नाम के टॉपिक में। ऑब्वियसली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ईथर बना है, एंड दैट मींस कि आप कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली प्रिपरेशन कर रहे हो ईथर का। ऐसे अगर कभी अल्कोहल बन रहा होगा तो वो सेगमेंट कहाँ चला जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। और ऐसे गिनती गई तो आपको आपके फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ अगर हम ईथर की बात करें तो NCERT ने 2 ही मेथड बस सिखाया है, एक सिखाया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एक सिखाया विलियमसन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मींस रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, अल्कोहल बताना, बट यहाँ क्या रिएक्टेंट अल्कोहल है क्या, नहीं। तो दूसरा कौन सा वाला मेथड होगा, विलियमसन सिंथेसिस। हाँ विलियमसन सिंथेसिस में ही हमारे पास RX होता है, इसी पर ही आपको किसका अटैक करना होता है, इसी पर ही आप अटैक करवा दो CH3 CH2O Na+ का, मींस एक न्यूक्लियोफाइल का आप क्या करवा दो अटैक। सोडियम इथॉक्साइड भी आप इसको बोल सकते हैं।
आप जैसे इस पर अटैक करवाओगे, ये अभी हमारा कैसा है, ये अभी हमारा कैसा है, 1 डिग्री हेलो अल्केन है, ये 1 डिग्री हेलो अल्केन है, और 1 डिग्री हेलो अल्केन इजिली SN2 रिएक्शन हमारा शो कर सकता है, और आसानी से ये O- इस बैक साइड से कार्बन को झाके इलेक्ट्रॉन देगा, Cl निकलेगा, NaCl बाई प्रोडक्ट बनेगा, और मेन तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ईथर। इतना सिंपल सा था। अगर आपको ध्यान होगा, दो ही मेथड है, एक है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और दूसरा है हमारे पास क्या, दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर डी। फर्दर परकिंस अलग जगह पे रिएक्शंस है, स्वार्ट्स भी आप जानते हो किसके लिए, बोले हाँ, हेलोजन एक्सचेंज में पढ़ते हैं अपन, स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स फ्लोरिनेशन के लिए और फिंकलस्टीन आयोडीनेशन के लिए। वुर्ज रिएक्शन तो सबको पता है, क्या पता है, एक का डबल ना। अगर आप मीथेन लोगे तो क्या बनेगा, इथेन लोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन लोगे तो क्या बनेगा, ऑक्टेन। बाकी सारे ऑप्शंस रिजेक्टेड, विलियमसन सिंथेसिस सेलेक्टेड। है ना मजेदार सवाल। आए अब बात करते हैं जरा अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। और अगर अपना अगला सवाल देखें तो यहां पर बोला डाईएजो कपलिंग। अगेन अभी तक 8th 12th 11th का क्वेश्चन आया है, और डाईएजो जो ग्रुप की बात आप कर रहे हो वो आपने कहां पढ़ा था, अमाइंस नाम के चैप्टर में। और देख रहे ना अमाइन से कितना ओरल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूछा है डाईएजो कपलिंग इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम। क्या क्या पढ़ा था आपने वहां पे अमाइन चैप्टर में, सबसे लास्ट में दे रखा है बच्चों कि सबसे पहले तो अपन ने पूरा अमाइंस पढ़ा था, फिर डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ा था, और डाइजोनियम सॉल्ट के भी अंदर में सबसे लास्ट में आपने पढ़ा था डाईएजो लगाना, डाईएजो कपलिंग रिएक्शन लगाना। अगर आप कपलिंग रिएक्शन की बात करोगे तो आपको ऐसे तो देखा जाए दो टाइप के डाइज आपको पढ़ना था, एक आपको पढ़ना है येलो डाई और एक आपको पढ़ना है ऑरेंज डाई। अल्फाबेटिकली चलते ना, पहले ऑरेंज डाई फिर क्या आएगा हमारे पास, येलो डाई। अगर हम बात कर रहे हैं ऑरेंज डाई के बारे में तो उसके लिए हमारा कहां से बनता है, फिनॉल से बनता है। और अगर आप बात करते हो येलो डाई के बारे में तो वो हमारा कहां से बनता है, एनिलीन से बनता है। दोनों के केस में रिएक्टेंट क्या होगा, डाइजोनियम ग्रुप, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाले टाइप के ग्रुप, और वही आसानी से ये कपलिंग रिएक्शन को क्या कर ले जाते हैं, फेवर कर ले जाते हैं। बीच में एन डबल बॉन्ड एन टाइप का बनता है, आपको ध्यान ही होगा ये वाला। एंड अल्टीमेटली पूछा क्या है, किसके प्रिपरेशन में यूज होता है, दैट इज आंसर सिंपली डाइज। अगर आपको पता हो तो हमने तो आपको उससे रिलेटेड भी कुछ और फैक्ट्स बता दिए। आए बढ़ते हैं अपन अगले वाले चैप्टर में। फिर अगेन देखना 12th एंड 12th का भी कौन सा वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही, एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना। देखना क्या बोला है, अल्काइल हेलाइड आर कन्वर्टेड इनटू क्या बोला है, अल्कोहल। मीन्स RX से आपको कहां जाना है, RX से आपको जाना है ROH में। अब RX को तोड़ने की बात अगर अपन करें तो क्या क्या रिएक्शंस पढ़ा था, क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने, 3 ही तो नाम दिया है, क्या बताओ। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, और तीसरा रिएक्शन विद मेटल। सब्स्टिट्यूशन ही तो यहां पर करेंगे अपन, कैसे करेंगे, एक्वस KOH और डेल्टा कर दो आप यहाँ पे, आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH आप लिख करके आप तो सिंपली क्या करो, डेल्टा X हटेगा क्या लगेगा OH, और रिएक्शन कहां चला जाएगा, इवन के साइड। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या, वही तो है SN1 SN2 इवन E2 अपने को देखना है। अगेन मीन्स अगर कोई बोले एलिमिनेशन, नहीं एलिमिनेशन होगा तो अल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनेगा। अगला नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अगेन फिर से एक हाइड्रोजन हटाना एक हेलोजन हटाना, अगेन क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। अगला आप देखिए एडिशन, एडिशन कैसे हो सकता है, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, नहीं एक्स को तो हमें हटाना ही पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा, और उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, OH से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला आ जाएगा, डी। आप देख रहे हो ना, अगर आपको पता होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अगर मतलब लाइक मान लो जिसको एनसीईआरटी के लाइंस केवल और केवल पता है, आराम से 5 सेकंड या 6 सेकंड के अंदर में अभी जितने सवाल हमने आपको डिस्कस करा वो आप आराम से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। एंड अगला सवाल पूछा, और देखो यार ये बिल्कुल जीके टाइप की चीज है, फॉर्मेलिन किसको बोलते हैं, फॉर्मेलिन का एक्वस सॉल्यूशन किसका होता है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड को अपन बोलते हैं ना। तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। फटाफट से आप यूरोट्रोपिन किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। क्यों, क्योंकि यूरोट्रोपिन भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, ये जरूर ध्यान रखना। फॉर्मेलिन वाला, फॉर्माल्डिहाइड को हम लोग फॉर्मेलिन भी बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्माल्डिहाइड। हाँ, एक और आप जानकारी चाहो तो उसे रिलेटेड ले सकते हो कि जो भी आपका फॉर्मेलिन होता है, मतलब जब आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में, फिर से जब आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या बनाता है, वो अल्टीमेटली डाईहेलाइड, डाई अल्कोहल के रूप में वहां पे रहता है। मीन्स वो इस फॉर्म में ज्यादा रहता है, CH2 और OH का क्या हो जाएगा हमारे पास, होल ट्वाइस।
सी ना एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन, इक्विलिब्रियम एंड ऑल के कारण होता है, उतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। यह बढ़िया सवाल है आपका, द एबिलिटी ऑफ सबस्टांस टू अश्योर टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। ध्यान रखिएगा कि ऐसा जिसमें सबस्टांस तो सेम हो बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, वैसे जैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे जैसे को अपन बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको? पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमेरिज्म तो सबको पता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर, या किसी भी प्रकार के किसी भी एस्पेक्ट में उसका अगर 3 डायमेंशनल बीम में भी अगर मान लो कि कुछ अगर अरेंजमेंट्स अलग अलग हो, या पोजीशन, चेन, इन सभी टाइप से रिलेटेड अगर कहीं कोई डिसिमिलैरिटीज आती है, बट मेन तो चीज क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेम, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है आइसोमर्स। और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। पर पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? कि आपके पास सबस्टांस क्या हो हमारे पास सेम बट उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या हो हमारे डिफरेंट। फर्दर आइसोमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? सबस्टांस हमारे क्या हो डिफरेंट बट स्ट्रक्चर क्या हो हमारे सिमिलर, इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। एंड लास्ट में तो एमॉर्फिज्म बोला है। ये सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। तो जब सॉलिड का रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। और उस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? एमॉर्फिज्म। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा ठीक सवाल है जिसको आपको गो थ्रू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्दर यहां देखना अगेन क्लास 12 से ही रिलेटेड सवाल आया है, FeCO का होल 5। ध्यान है क्या FeCO का होल 5? हाँ, क्या बनाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके से मेटल कार्बोनिल वाले यहां पर बॉन्ड बनते हैं और आपका क्या बना? ये रहा FeCO। बताएं ये दोनों एक्सियल बॉन्ड, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास? इक्वाटोरियल बॉन्ड। फर्दर इसका क्या स्ट्रक्चर, इसका क्या हो जाएगा शेप? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो ये आपका रहा ट्राइगोनल वाला बेस और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? ऊपर और नीचे क्या बन रहा है हमारा? पिरामिड टाइप का क्रिएट हो रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऐसे 4-5 और मेटल कार्बोनिल का डायग्राम एनसीईआरटी के पेज में एज इट इज दे रखा है, आप उसको जरूर गो थ्रू करके जाइएगा। सही है। इसमें से निकल टेट्रा कार्बोनिल बराबर पूछा जाता है जिसका क्या होता है? टेट्राहेड्रल। फर्दर Mn2CO का होल 10 करते हुए भी स्ट्रक्चर है, आप उन सभी को जरूर देख लेना। आए बढ़ते हैं अब अपन आगे। अगला सवाल क्या पूछा है? हाँ, अब ये सवाल तो देखो एनसीईआरटी ने तो डिलीट कर दिया है चैप्टर, दैट इज ये पहले पुराने एनसीईआरटी के 16वें चैप्टर में अपना आता था जिसका नाम था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहां हम लोग पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक के बारे में। तो ये रहा हमारा पहला एंटीसेप्टिक, दैट इज क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनियोल के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? देखना कितना डेली लाइफ से रिलेटेड पूछा गया है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपन डिटॉल। अब डिटॉल जिसको पता होगा वो तो सबको पता है, बताना डिटॉल इन चारों में से किसके तरीके से काम करता है? हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज एज अ एंटीसेप्टिक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, एंटीबायोटिक होगा नहीं, एनाल्जेसिक ये है नहीं। आए अगले ऑप्शन की बात करते हैं। हमारे पास आइडियल सोल्यूशन के लिए पूछा है, बताया बच्चों आइडियल सोल्यूशन कौन सा वाला सोल्यूशन होता है? जो राउंड्स लॉ को फॉलो करे। क्या थे क्राइटेरिया राउंड्स लॉ को फॉलो करने का? दैट इज PA इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? PA इज इक्वल्स टू होना चाहिए P0A टाइम्स क्या होना चाहिए? XA। फर्दर PB इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? P0B और टाइम्स क्या होना चाहिए? XB। यही तो होते हैं आइडियल गैस, आइडियल सोल्यूशन के के जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, उसकी बात करें। फर्दर आप बताओ P टोटल किसके इक्वल होता है? बताएं। हाँ, P टोटल इक्वल हो जाएगा अपना P0A XA के, और प्लस में क्या होता है हमारे पास? P0B और क्या बोलोगे आप यहाँ पे? XB। सही है। फर्दर आप और आगे बढ़ो तो आप बोलते क्या हो कि डेल्टा H ऑफ मिक्सचर कितना होता है हमारा? इक्वल्स टू 0 अगर आइडियल सोल्यूशन होगा तब। फर्दर डेल्टा V ऑफ मिक्सचर भी इस केस में कितना होता है? डेल्टा V ऑफ मिक्सचर भी यहाँ कितना होता है? 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन। मीन्स सॉलिड सॉल्वेंट के जो आप मिलाओगे या सॉल्वेंट के आपको आप एक साथ अगर एक प्लेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम में जो होने वाले चेंजेस है वो चेंजेस क्या होंगे? नेग्लिजिबल या अराउंड कितना? 0, बिल्कुल ही 0 ही आप कह लो आप मोटा मोटी। फर्दर इंटरेक्शन क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होता है, जैसा सॉलिड का होता है, सॉल्वेंट का होता है, वैसा सही क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सही है ना। हर नॉन आइडियल सोल्यूशन आप क्या कर दोगे? सबके आगे लगा दोगे नॉट इक्वल टू। नॉन आइडियल सोल्यूशन फर्दर कितने टाइप का होता है आपका? 2। एक हमारा कौन सा वाला होता है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, हाँ बोलते चले, राउल्ट्स लॉ। और एक क्या होता है हमारा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन में सारा साइन कैसा सा हो जाएगा? ग्रेटर वाला है। नेगेटिव डेविएशन में सारा साइन कैसा सा हो जाएगा? लेस देन वाला। इतना सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर से आया हुआ है और आप सब देख रहे हैं कि 12th का ही वेटेज सबसे ज्यादा है। गिनती के 1 से 2 सवाल है जो अभी तक क्लास 11th के आए हैं।
लास्ट सवाल अगर हम देखें यहाँ पर टोटल 20 सवाल थे। इस वीडियो के अंदर में हम 10 सवाल 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके जस्ट बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 2023 के फर्दर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम लोग ऐड करेंगे। देखिए जरा पूछा क्या है यहाँ पे, इनमें से कौन सा वाला जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है उसके बारे में बात किया गया हुआ है। ये रहा गैडोलिनियम, ये रहा लैंथेनम, ये रहा यूरोपियम और ये रहा एमेरिसियम। तो ये अभी हमारा इसका ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, एमेरिशियम। क्यों? क्योंकि ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, +6 भी शो करता है। यूजुअली लैंथेनोइड की बात करें तो +3 वाला शो करता है। इसकी अगर अपन बात करें तो +2 +3 ऑक्सीडेशन शो करता है। और गैडोलिनियम की बात करें तो ये भी लगभग क्या शो करता है, +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कहाँ से आया है? अगेन क्लास 12 के डी ब्लॉक एलिमेंट से। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, फिर 2023 के बचे हुए 10 सवाल को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।